नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का ब्लूप्रिंट समझाने वाला हूं, मतलब पेपर का फॉर्मेट समझाने वाला हूं। और याद रखना, इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बोर्ड का पेपर आने वाला है। और मैं आपको कह रहा हूं कंफर्म, अगर चेंज होता है तो माइनर चेंजेस होता है, मतलब 1 या 2 नंबर या 5 नंबर का माइनर चेंजेस होता है। बाकी 99% की मैं गारंटी ले सकता हूं कि इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि अब आपके पास टाइम ही नहीं बेटा। आज आपके पास सिर्फ मात्र 97 डेज बचे हुए हैं। कितने? 97 डेज बचे हुए हैं। तो सो प्लीज स्मार्ट तरीके से आपको स्टडी करनी पड़ेगी। और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग में कह रहा हूं कि इकोनॉमिक्स के अंदर आप आराम से 95 मार्क्स आराम से कवर कर सकते हो। मैं आज आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, पूरी प्लानिंग बता रहा हूं। और पहले हम क्या कर रहे हैं, अकाउंट की, स्टेट की, इको की, बीए की, इसका जब मैं आपको स्ट्रेटेजी बता दूंगा, पूरी प्लानिंग बता दूंगा, अगर उसके अकॉर्डिंग तुम तैयारी करोगे ना बेटा, तो सच कह रहा हूं, आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें का कॉन्सेप्ट समझ में भी आएगा। हाँ, बस आपको क्या करना है, आप पहले तो फॉर्मेट को समझ लो और इसे कहीं ना कहीं नोटबुक या पेन, इसको नोटबुक में लिख लो। और इसी के आधार पे आपको तैयारी करना है विथ सेक्शन वाइज। हम आपको रिकमेंडेशन करेंगे, हम आपको यही कहेंगे कि अगर आपके पास पेपर वगैरह पड़ा है, चाहे गाला हो, चाहे मार्वल हो, चाहे लिबर्टी हो, कोई भी पेपर सेट हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप यही लीजिए, कोई भी ले सकते हो, लेकिन उसके अंदर आप कौन सा पेपर लेकर के कौन, अब आप लोग मुझसे रिकमेंडेशन पूछोगे कि सर बेस्ट कौन सा है, तो मैं आपको बोलूंगा कि जो आपको ठीक लगे वो लीजिए, चाहे गाला लो, चाहे लिबर्टी लो। क्योंकि मुझे तो ज्यादातर लिबर्टी फाता है, या लिबर्टी मेरे लिए ज्यादा ही अच्छा होता है, क्योंकि लिबर्टी का कंटेंट काफी अच्छा है, काफी मतलब काफी अच्छा है। गाला का भी अच्छा ही आता है बेटा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। गाला और लिबर्टी में कराता ही कराता हूँ। ठीक है, आपको जो ठीक लगे, बहुत सारे लोग मार्वल करवाते हैं, कोई गाला करवाता है तो कोई लिबर्टी कराता है, तो वो डिपेंड यू, आपके टीचर आपके साथ क्या करवाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप कोई भी पेपर देखो बड़ा, जरूरी नहीं कि कोई भी पेपर कि इसमें से ही आएगा, नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता। आप कोई भी पेपर की तैयारी, वो इसलिए पेपर दिया होता है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है। आप कोई भी पेपर लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हो, तैयारी तो आपको अपने खुद से ही करना है। अब तैयारी के लिए मैं तुमको थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, जिससे आपका स्मार्ट तरीके से तैयारी करोगे तो शायद आपके 90-95 के आसपास आपके मार्क्स आ जाएंगे। और इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, 100 में से 100 इसमें भी आते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं सेक्शन ए की बात करूं, तो सेक्शन ए बड़ा 1 से लेकर के 20 मार्क्स के सम आते हैं बड़ा। और इसके अंदर चैप्टर नंबर 1 में से 2 MCQ आएगा, चैप्टर नंबर 2 में से 2 MCQ आएगा, चैप्टर 3 में से 1 आएगा, चैप्टर 4 में से 2 MCQ आएगा, चैप्टर 5 में से 2 आएगा, चैप्टर 6 में से 2 आएगा, चैप्टर 7 में से 2 आएगा, चैप्टर 8 में से 1 आएगा, चैप्टर 9 में से 2 आएगा, चैप्टर 10 में से 2 आएगा, 11 में से 2 आएगा। मतलब इतने चैप्टर में से ये क्वेश्चन, इतने, जैसे चैप्टर नंबर 1 की तैयारी कर रहे हो तो उसमें से MCQ 2 MCQ आने वाले। तो पता है, अगर आप MCQ मतलब सेक्शन ए की अगर तैयारी करते हो बड़ा, तो सेक्शन ए की तैयारी के लिए बड़ा मात्र आप 2 दिन में आप आराम से टाइम निकाल करके MCQ रेडी कर सकते हो। अच्छा हाँ, अब मैं बात कर रहा हूँ कि MCQ कौन सा पढ़ें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक आध दो क्वेश्चन माइनर चेंजेस की वजह से बड़ा टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस के अलावा किताब के अंदर का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब हम पढ़े होंगे तो हमको आएगा, लेकिन लोग कहते हैं कि किताबें पढ़ लो कि आपके सारे काम हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है बेटा, लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो आपके सारे ऑप्शंस में मिल जाएगा, लेकिन पता है, पता नहीं चलता है ना कि कौन सा क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो इसलिए बेटा मैं आपको सजेशन दूंगा कि टॉपर की कैटेगरी में अगर आप जाना चाहते हो, अगर आप टॉपर बनना चाहते हो, तो आप लोगों का प्लानिंग के अकॉर्डिंग करना चाहिए। पहला पहला रूल्स मैं आपको कहूंगा बेटा कि MCQ की अगर तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहला आपको मैं कहूंगा कि टेक्स्ट बुक करो। टेक्स्ट बुक के पीछे जो MCQ दिए, पहले सबसे पहले आप उसे एकदम अच्छे से कर लो, मतलब ऐसा तैयार करो कि आपको ऑप्शन की भी जरूरत ना पड़े। MCQ ऐसा पढ़ो कि आपको ऑप्शन की भी जरूरत ना पड़े।
दूसरा, जैसे ही आपका टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद बेटा आपको बोर्ड के जो क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड के जो क्वेश्चन है एमसीक्यू वाला, उससे आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। तो मतलब बोर्ड प्लस टेक्स्ट बुक, अगर ये दोनों चीज अगर आप कर लेते हो बेटा, तो मैं आपसे गारंटी कहता हूं कि आपका सेक्शन ए मतलब एमसीक्यू जो विभाग है, उसमें 20 में से 20 मार्क्स मिलेंगे, इसकी पूरी की पूरी संभावना है। लेकिन प्लानिंग के अकॉर्डिंग करोगे तो काम होगा भाई। तो सेक्शन ए विभाग आपको किस तरीके से रेडी करना है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी भी आपको सबसे पहले यहां पर देख लीजिए, चैप्टर 1 में से आएगा, 2 में से आएगा, 4 में से आएगा, 5 में से आएगा, 7 6 में से आएगा, 8 में से आएगा, 9 में से आएगा, 10 में से आएगा, 11 में से आएगा। तो इसके लिए बेटा आपको एक एक वाक्य का क्वेश्चन आंसर याद करना है। तो सबसे पहले मैं डिपेंड करूंगा बेटा कि टेक्स्ट बुक प्लस बोर्ड, ये दो कर लो, आपका काम हो जाएगा। और यही चैप्टर पढ़ना है, मतलब जो चैप्टर में से नहीं पूछा तो वो चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं सेक्शन बी के लिए। तो सेक्शन बी के लिए आपको यही चैप्टर पढ़ना जो चैप्टर मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। जो चैप्टर में दे रहा हूं आपको वही चैप्टर करना है बेटा, बाकी दूसरा कोई चैप्टर मत करो, क्योंकि टाइम नहीं है भाई। अगर टाइम मिलेगा तो बाद में कर लेना, पर अभी मैं जो फॉर्मेट बता रहा हूं, ये फॉर्मेट में जो चैप्टर लिखा है आपको वही चैप्टर पढ़ना है, उसके अलावा दूसरा कोई चैप्टर मत पढ़ो। अभी आप यही फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पढ़ो बेटा, जैसा मैं सिखा रहा हूं वैसा करो। चलिए सेक्शन सी की बात करूं, तो सेक्शन सी आपका 24 मार्क्स है बेटा। 16 में से आपको कोई भी 12 क्वेश्चन करना है। तो इसके लिए कौन कौन से चैप्टर में से आएगा, देखो चैप्टर नंबर जो 1 है बेटा, उसमें से आपको दो क्वेश्चन आने वाला है। 2 में से भी 2 आएगा, 3 में से भी 2 आएगा, 4 में से भी 2 आएगा, 5 में से एक आएगा, 6 में से 3 आएगा, 9 में से एक आएगा, 10 में से एक आएगा, 11 में से एक आएगा। तो बेटा मैं आपको रिकमेंडेशन करूंगा कि चैप्टर नंबर 1 आपके लिए इजी रहेगा, 3 इजी रहेगा, और 6 इजी रहेगा, 9 10 और 11 इजी रहेगा। तो आपको मैं ये बोलूंगा कि ये क्वेश्चन कर लो ज्यादा। देखो 2 4 5 6 7 8 9 10, दो कम पढ़ रहे हो, दो कम पढ़ा तो आप चैप्टर नंबर 4 या तो 3 में से जा सकते हो, सॉरी 2 या 4 में से जा सकते हो, ठीक है। आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हो। चलिए सेक्शन डी की बात करूं तो वो 21 मार्क्स का है बेटा, और 10 में से कोई भी 7 क्वेश्चन करना है। तो बेटा चैप्टर 1 और फिर चैप्टर नंबर 2 में से 2, 5 में से एक, 6 में से एक, 7 में से एक, 8 में से एक, 9 में से 2 आएगा, 10 में से एक आएगा। तो 2 3, फिर उसके बाद 4 5 6 और एक 7। तो आप ये 3 चैप्टर ऑप्शन में निकाल सकते हो, और या तो ये देख लो ये तीनों आपको आता है तो ये 3 निकाल दो। मतलब इसमें से आपको वो चैप्टर करना है सेक्शन डी के लिए जो चैप्टर सेक्शन डी आपको इजी लग रहा है। जैसे कि सपोज मान लीजिए आप सेक्शन डी विभाग तैयारी कर रहे हो बीए के अंदर, और बीए में मान लो चैप्टर नंबर 1 कर रहे हो, तो चैप्टर नंबर 1 का सेक्शन डी आपको इजी लग रहा है तो आप वो कर लो। फिर 2 का इजी लग रहा है तो आप 2 कर लो, 5 की इजी लग रहा है तो 5 का कर लो, 6 हार्ड लग रहा है तो 6 को छोड़ दो, 7 हार्ड लग रहा है छोड़ दो, 8 हार्ड लग रहा है छोड़ दो, 9 नंबर का कर लो, 10 नंबर का कर लो, काम हो जाएगा आपका। तो डिपेंड यू, आपको कौन सा चैप्टर इजी लग रहा है आप वो चैप्टर के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो बेटा। चलिए सेक्शन ई की बात करूं बेटा, सेक्शन ई 5 नंबर के लिए कौन कौन सा चैप्टर आपको करना है, 7 में से कोई भी 5 करना है बेटा। तो आपको तीसरा चैप्टर करना है, 5वां चैप्टर करना है, 7वां में से 2, 8वां और 9वां, 11वें में से 2 आएगा। तो बेटा इसमें 11वां और 7वां ये 2 चैप्टर तो आपको एकदम अच्छे से रेडी करना है। फिर उसके बाद आपको तीसरा कर लेना है, टोटल 5 क्वेश्चन हो गया। आप 8वां और 5वां ये आप ऑप्शन में निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। और एक चीज याद रखना बेटा, आपको मैप इसके अंदर, सॉरी ग्राफ आपको इसके अंदर करना है कंपलसरी। एक ग्राफ आता है और वो ग्राफ कौन से चैप्टर का आता है, 7वें चैप्टर का आता है। हाँ, और मेरा एक अलग से वीडियो बना करके मैं आपको सिखाऊंगा कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। हाँ, मैं 5 नंबर के लिए आपको ग्राफ बनाना सिखा दूंगा कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन तो क्लियर हो जाएगा, फिर बचेगा 20 नंबर, 25 नंबर का ना। 5 नंबर में ग्राफ सिखा दूंगा, बचे 20 नंबर। 20 नंबर आप 11 चैप्टर कर लोगे, 7वां और तीसरा कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि 30, और मैं आपको 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
का एक वीडियो बना देता हूँ जिसमें मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन देता हूँ कि आपको वही चैप्टर पढ़ लेना, मतलब 5 नंबर के क्वेश्चन वो कर लोगे ना तो एटलीस्ट इतना हो जाएगा कि आपका 5 नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप दोबारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। और वो फाइनल क्वेश्चन दूंगा बेटा मैं आपको, फाइनल जो बोर्ड में आपको मिलेगा देखने के लिए, और उसी को ही पढ़ के जाना। ठीक है। और मैं मैप भी बना देता हूँ, तो यानी ये सेक्शन विभाग का टेंशन तो आपका खत्म। और दूसरा सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए बेटा आपको क्या करना है, मैंने आपको जो बताया बोर्ड प्लस टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन। बोर्ड के क्वेश्चन अगर आपके पास नहीं है तो बेटा मेरे पास पड़े हुए हैं नोट्स। ठीक है। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिए बेटा मैंने इंपॉर्टेंट बुक बनाई है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसके अंदर है, और उसमें आंसर के साथ में है। मतलब जो प्रीवियस ईयर मैंने बनाया ना क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बुक, उसमें सिर्फ और सिर्फ, कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के क्वेश्चन का आंसर भी दिया हुआ है और हिंदी में लिखा हुआ है पूरा, तो आपको गुजराती करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और ऑलमोस्ट लगभग लगभग बड़ा गाला, मार्वल, लिबर्टी अगर आप वो ढूंढोगे ना बड़ा, वो सारे के सारे क्वेश्चन बड़ा मेरे पेम्पलेट के अंदर मिल जाएगा। ठीक है। और इस बार ऑफर के रूप में बड़ा मैं आपको वो चीजें 29 रुपीज में दे दूंगा। ठीक है। मात्र 29 रुपीज में बड़ा वो आपको इको की पीडीएफ 29 रुपीज में दे दूंगा, और अगर बीए का चाहिए तो वो भी 29 रुपीज में आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया बेटा। ठीक है। लेकिन बेटा देखो, हर चीजों के लिए जल्दबाजी मत करना बेटा। ठीक है। थोड़ा जल्दबाजी मत किया करो। ठीक है। आप सोच समझ लिया करो, उसके बाद ही बेटा मतलब कि कोई भी चीजों को लिया करो। ठीक है। जल्दबाजी में कोई भी काम मत करो। ठीक है। जैसे पहले तो बेटा आपको क्या करना है, पेन पेपर निकालो और स्ट्रेटेजी बनाओ, प्लान बनाओ कि कौन सा चैप्टर आपको करना है और कौन सा चैप्टर आपको ऑप्शन में निकालना है, और जो चैप्टर आपको हार्ड लगता है आप वो चैप्टर ऑप्शन में निकाल सकते हो। ठीक है। ऐसा कोई प्लानिंग, तो पेन पेपर नोटबुक निकालो और प्लानिंग बनाना शुरू कर दो बेटा। ठीक है। बाकी इसमें 3-4 चैप्टर चाहो तो बेटा आप ऑप्शन में आराम से निकाल सकते हो बेटा। हाँ। और बेटा कौन सा चैप्टर आपको पहले पढ़ना है, मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझा देता हूँ कि कौन सा चैप्टर आपको पहले पढ़ना है। सबसे पहले हम आपको वेटेज बता देते हैं कि हर चैप्टर का वेटेज क्या है बेटा। जैसे चैप्टर नंबर 1 का वेटेज 10 है, 2 का 13 है, 3 का 10 है, 4 का 8 है, 5 का 13 है, 6 का 12 है, 7 का 15 है, 8 का 10 है, 9 का 13 है, 10 का 8 है, 11 का 15 है। तो आपको पास होने के लिए, और दूसरा पहले कौन सा चैप्टर करें, तो पहले कौन कौन सा चैप्टर की तैयारी करो। देखो, पहले आप चैप्टर को कंप्लीट करो, यानी कि ये चैप्टर बड़ा आपको पहले पढ़ना है। और पहले पढ़ना मतलब क्या पढ़ना है मैं आपको वो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना बड़ा। सबसे पहले जैसे मान लो आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हो, 10 नंबर का है, तो उसके लिए पहले आप टेक्स्ट बुक का जो स्वाध्याय है ना बड़ा, स्वाध्याय आप पहले उससे अच्छे से रेडी कर लो। फिर उसके बाद प्लस बोर्ड के सारे क्वेश्चन कर लो। चैप्टर नंबर 1 रेडी। अब गाला को उठा लो, मार्वल उठा लो, लिबर्टी उठा लो, आपका सारा सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। उसी तरीके से फिर आपको चैप्टर नंबर 3 करना है, तो चैप्टर नंबर 3 में भी स्वाध्याय के क्वेश्चन प्लस बोर्ड के क्वेश्चन। फिर आपको 5 नंबर का चैप्टर करना है, फिर 6 करना है, फिर 7 करना है, फिर 11 करना है। और अगर इतना चैप्टर कर लेते हो भाई, इतना चैप्टर कर लेते हो तो आपको 75 नंबर आपकी तैयारी हो जाएगी, और जिसको पास होना है वो पास भी हो जाएगा, और जिसको टॉपर की कैटेगरी में है वो टॉपर की कैटेगरी में भी जा सकता है। मात्र 1 2 3 4 5 6, यानी 6 चैप्टर। जो बच्चे कमजोर है, जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आता, जिनको इको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता है बड़ा, उनके लिए कह रहा हूं कि इतना चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप ये चैप्टर को ज्यादा पढ़ो, ये चैप्टर पे ज्यादा फोकस करो। हाँ, इस चैप्टर पे आप सभी लोग ज्यादा फोकस करो, ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा पढ़ो। ठीक है। क्लियर हुआ बेटा। तो पहले आपको ये चैप्टर करना है, फिर बाद में और भी चैप्टर्स करने हैं आपको, पर ये उनके लिए है जिन बच्चों को पास होना है, और जिनको टॉपर की कैटेगरी में जाना है उनको पहले ये तो करना ही करना है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा चैप्टर और करूं मैं, जो चैप्टर आपको इजी लगे आप वो चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर हुआ। तो ये था बड़ा आपका इको का ब्लूप्रिंट, और मैं आपको अभी भी सजेशन दे रहा हूँ बड़ा, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है बड़ा, आपके पास इतना भी समय नहीं है कि अब आप क्या बोलते हैं सब चीजों को लाइन टू लाइन पढ़ सको, क्योंकि लाइन टू लाइन पढ़ने का बिल्कुल भी समय नहीं है। इसलिए
आप लोग ना सेक्शन के अकॉर्डिंग तैयारी करो, सेक्शन वाइज तैयारी करो। मैं अगर मेरी बात मानते हो, मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो, आपको लगता है कि मैं आपको परफेक्ट समझा रहा हूं, मैं आपको अच्छा बता रहा हूं, तो आप लोग मेरी बातों को फॉलो करो और जैसे जैसे मैं कहते जा रहा हूं वैसे वैसे आप करते जाइए और देख लेना अगर आपके रिजल्ट में इंप्रूवमेंट ना हो ना, तब मुझे बोलिएगा। देखो, मैं कभी भी कोई भी वीडियो को जल्द ऐसे ही नहीं बना देता हूँ बेटा। मैं बहुत एनालिसिस करता हूँ, बहुत ज्यादा सोचता हूँ, बहुत ज्यादा सोच समझ कर मैं वीडियो को शूट करता हूँ बेटा। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए जो भी चीजें करा रहा हूँ और जो भी चीजें बता रहा हूँ वो व्यवस्थित और अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक है, तो समय आने पे मैं तुमको हर एक चीजें समझाऊंगा बेटा। ठीक है, अभी लाइव क्लास बेटा मैं संडे के दिन रखने वाला हूँ। मैं संडे के दिन बड़ा लाइव लेने वाला हूँ, शाम को बड़ा 4 से 5 के बीच में या 5 बजे के आसपास में रखूंगा और मैसेज आ जाएगा ग्रुप में। ठीक है, कि मैं इतने बजे लाइव आ रहा हूँ। और लाइव के दौरान बड़ा आप लोगों को जो भी क्वेरी हो, जो भी क्वेश्चन हो, जो भी डाउट हो, जो भी चीज पूछना हो बड़ा, आप उस टाइम पे मुझसे पूछ सकते हो। और उस टाइम पे मैं आप लोग जो बच्चे डीमोटिवेट है, जो लोग बिल्कुल भी पढ़ने में मन नहीं लगता है, मैं उन सभी बच्चों को समझाऊंगा, उन सभी बच्चों को एक्सप्लेन करूंगा कैसे क्या करना है, किस तरीके से हम सभी चीजों को डिस्कस करेंगे बेटा। संडे के दिन मैं लाइव आ रहा हूँ। ठीक है, जिसमें मैं अपने दोनों आमने सामने बातचीत करेंगे बेटा। ठीक है, जिसमें हम आपकी सारी मदद कर सके बेटा। ठीक है, लेकिन बेटा देखो, मुझसे जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं आपके लिए उतना करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, पर मैं अकेला हूँ बेटा, तो वीडियो बन रहा है लेकिन धीमे धीमे बन रहा है। ठीक है, मुझे भी पता है कि समय बहुत कम है बेटा, लेकिन क्या करूँ बेटा, मजबूर हो, क्योंकि पूरा दिन लेक्चर भी होता है और उसमें भी टाइम निकाल के मैं आपके लिए डेली वीडियो शूट कर रहा हूँ। और मैं ट्राई करूंगा कि आपके लिए बेहतर से बेहतर रिजल्ट आपको दे सकूं बेटा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आपको बीए का भी ब्लूप्रिंट समझाऊंगा। तो जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय।